राधे कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 7 बजे हैं अभी, और बच्चे सो के उठ गए हैं। वैसे इतना मुश्किल होता है ना इनको सुबह के 7 बजे भी उठाना, क्योंकि इनके स्कूल का टाइम होता है 1 घंटे पहले ही मैं इनको उठाती हूँ। 7 बजे के आसपास, 8 सवा 8 के बजे इनके स्कूल का टाइम होता है। लेकिन अभी छुट्टियां हुई है ना, तो इनको उठाना भी नहीं पड़ता, खुद ही उठ के बैठ जाते हैं बाहर आके, क्योंकि इनको टीवी देखना होता है। सुबह का झाड़ू पोछा वगैरह, दिया बाती सब कुछ मेरा हो गया था। रसोई के जो कुछ छोटे बड़े काम मुझे करने थे वो भी मैंने खत्म कर लिए थे इस टाइम तक। तो बच्चे भी उठ गए थे सो के। उनको मैंने सोचा कि पहले नहला देती हूँ, क्योंकि मशीन मैंने लगा रखी थी, कपड़े धुल जाएंगे साथ के साथ बच्चों को। थोड़ी देरी मैंने उनको ऐसे ही बाहर बिठाया रजाई के। वैसे मैं नहीं बिठाती, वो खुद ही आके बैठ जाते हैं, क्योंकि टीवी देखने का बच्चों को इतना ज्यादा होता है। तो थोड़ी देर के बाद, 10-15 मिनट के बाद मैंने उनको नहला दिया था। और नहलाने के बाद उनके कपड़े वगैरह मैंने उनको पहना दिए थे। नवी दूसरी साइड बैठा हुआ है, इस वाली साइड वो खुद ही कपड़े वगैरह पहन लेता है। सिर्फ उसको लोशन वगैरह लगाना होता है और तेल वगैरह कंघी करनी होती है, बाकी वो खुद से ही कपड़े वपड़े पहन लेता है। गुड़िया को भी मैंने रेडी कर दिया था। और ये देखिए दोनों भाई बहन कितने प्यार से बैठे हुए हैं ना यहाँ पे। तो साथ ही साथ ना मैंने हल्का सा बरामदे के अंदर पोछा निकाल दिया था, क्योंकि ना गीला हो जाता है, पैर पैर हो जाते हैं नहाने के बाद बच्चों के। तो बाहर तक मैं चली गई थी बच्चों को नहलाते हुए ना, मेरे कपड़े थोड़े गीले हो गए थे। तो फिर मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए थे अपने, क्योंकि गीले कपड़ों में ना ठंड का भी फिर डर रहता है। और वैसे भी सर्दियों में तो ठंड लगी जाती है अगर गीले कपड़े वगैरह होते हैं। और साथ ही साथ ना बाहर मैंने मशीन लगा रखी थी, और अंदर मैंने लड्डू गोपाल जी के कपड़े भी अपने धुल दिए थे। और आज ना मेरा मन था कि सिंपल सा कुछ खाने में बनाऊं। डेली ही ना खा खा के पराठे बोर हो गए थे। रोज आलू के पराठे, मूली के, मेथी के, अलग अलग टाइप के पराठे बन रहे थे। लेकिन आज ना बिल्कुल मेरा मन था कि कुछ सिंपल सा बनाऊं। तो वही मैंने दाल चावल भिगो के रख दिए थे सुबह में, और हींग और जीरे का तड़का लगा के ना, बस नमक डाल के मैंने सिंपल सी खिचड़ी बनाई थी उसी की। तो धूप निकल गई थी बाहर बहुत अच्छी, कपड़े मैंने डाल दिए थे नीचे भी लड्डू गोपाल जी के, और ऊपर भी मैं कपड़े डाल के आ गई थी, धुल गए थे। तो आंगन भी ना काफी अच्छे से सूख गया था, क्योंकि अभी मैं आंगन धोती नहीं हूँ, सिर्फ पोछा लगाती हूँ आंगन के अंदर भी। अभी गया था अभी मंदिर बाबा जी को नहलाने के लिए। तो छुट्टियां हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि वो डेली ही मंदिर चला जाए, और जिस दिन नहाता है उस दिन तो खास तौर से। तो उसको मैंने जल दे के भेजा हुआ था मंदिर, अभी वो आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो गुड़िया आ गई थी बाहर, फिर मैंने बाहर ही मंजा बिछा दिया था कि यहीं पे बैठ के अपना बिस्किट वगैरह तुम खाओ, तब तक खिचड़ी भी बन जाएगी। तो अभी खिचड़ी में 1 सीटी लग गई थी, उसमें प्रेशर अभी उसका, जब तक वो निकलेगा तब तक मैंने सोचा कि इसको बाहर बिठा के ना उसका होमवर्क करा देती हूँ, क्योंकि सारी छुट्टियां इसकी खत्म होने वाली हैं और अब तक ना इसने अपना होमवर्क नहीं किया। थोड़ा मैंने भी ढीली छोड़ रखा था, क्योंकि इतना काम नहीं था, ये कर लेगी एक दिन में ही, इतना था, थोड़ा थोड़ा ही काम था इसका। नवी तो अपना काम साथ के साथ ही ट्यूशन पे भी और घर भी कर रहा है। तो वही ना मैं नवी को अभी दिखा रही थी अपने स्पेलिंग, क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस इससे ना बढ़ता है अगर आप अपनी मिस्टेक उनसे पूछते हो। तो वही मैं उसको पूछ रही थी कि मेरे स्पेलिंग यहाँ पे ठीक है। वैसे मुझे आते थे, लेकिन फिर भी मैंने उसको पूछा, क्योंकि ना होता है ऐसे कि बच्चों का ना, इससे हमें भी पता लगता है कि वो क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो बोल रहा था कि हाँ मम्मा ये तो बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है आपको आते हैं। तो अभी मैं गुड़िया को यहाँ पे डॉट्स लगा के दूंगी, वो अपना काम करेगी बैठ के आराम से। तब तक मैं ना लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूंगी खिचड़ी का। तो इन्होंने यहाँ पे बिस्किट खाए थे, नीचे भी थोड़े थोड़े ना इन्होंने गिरा दिए थे तोड़ तोड़ के। जल को मैंने दी उसकी नोटबुक काम करने के लिए, और यहाँ से ना मैंने हल्की सी झाड़ू निकाल के ना वो बिस्किट वाले साइड से कर दिए थे, और मैं चली गई थी अंदर। अभी ना मुझे अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। हाथ वाथ धोए झाड़ू के पहले तो, और उसके बाद ना खिचड़ी बहुत अच्छे से खिली खिली बन गई थी। हमारी साइड पे तो ना ये खिचड़ी बहुत बनाई जाती है ऐसे सिंपली। अगर हस्बैंड होते ना इस टाइम पे घर में, तो इसमें मुझे प्याज टमाटर का तड़का लगा के मुझे ये बनानी पड़ती, क्योंकि उनको सिंपल ऐसे पसंद नहीं है। तो पहले भोग लगाया अपने लड्डू गोपाल जी को, लाडली जी को, फिर बच्चों को खिलाया। और उसके बाद ना ये मैंने यहाँ पे खोया बनने के लिए रखा था दूध से। तो देखिए कितना ये था, 2 किलो के आसपास दूध जिसका ये खोया बन के तैयार हुआ था। तो पूरा दोपहर मुझे लग गया था इसको बनाने में। लेकिन जब पतिदेव आए तो उन्होंने बोला कि मुझे खोए वाला गाजर का हलवा नहीं खाना है, सिंपल दूध वाला मैं गाजर का हलवा खाऊंगा। तो उनकी ये बात सुन के ना मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया।
लेकिन फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो मुझे ठीक भी लगी, क्योंकि मैंने ही गाजर का हलवा खाना बिल्कुल छोड़ रखा है। जब भी बनता है मैं कभी नहीं खाती हूँ गाजर का हलवा। बच्चे खाते हैं, हस्बैंड खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती, क्योंकि मेरा बीपी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है गाजर का हलवा खाने के बाद। कोई भी मीठा वगैरह मैं ज़्यादा खा लेती हूँ तो मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। वही उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तुम्हारे लिए ही स्पेशल ये रेसिपी देखी है। वैसे मेरे घर में, मेरे मायके में सेम इसी तरीके से गाजर का हलवा बनता है। बहुत कम खोया निकाल के अलग से बनता है। ये मैंने कहीं पे देखा था कि खोया अलग से निकाल के फिर बनाओ। मम्मी तो मेरी शुरू से ही गाजर को दूध के अंदर ही गलाती थी, तब गाजर का हलवा बनाती थी। वो मैंने बचपन से खाया है, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब से मैंने ये खोया अलग और ये गाजर वाली अलग खाना शुरू किया है ना, मैंने गाजर का हलवा खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि इतने ज़्यादा मुझे चक्कर आते थे इसको खाने के बाद। 2 चम्मच भी खा लो ना तब भी उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती थी। तो अभी मैंने ये, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि तुम वैसे ही बनाओ, फिर खा के देखना, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये फिर मैंने दूसरी साइड चढ़ाया था दूध उबलने के लिए। तो ये 3 किलो के करीबन, 3 से कुछ कम, उसमें से मैंने थोड़ा 1 गिलास दूध का निकाल लिया था। 3 किलो से 1 गिलास कम दूध था और 2 किलो ये गाजर थी, जिसको मैंने बाहर धूप में बैठ के ही कद्दूकस कर लिया था। तो पहले तो मैंने दूध को खूब अच्छे से खौला लिया था उसको। जब वो आधे से थोड़ा ऊपर था, मैंने उसके अंदर ये गाजर डाली थी। गाजर को भी ना पहले मैंने कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच भर के देसी घी डाल के उसको खूब अच्छे से भूना, और उसके बाद मैंने दूध के अंदर गाजर को मिक्स कर दिया था। जब गाजर का खूब अच्छे से पानी सूख गया था, उसके बाद मैंने गाजर को दूध के अंदर डाला, और अब मुझे इसको खूब अच्छे से पकाना है। तो दूसरी साइड हस्बैंड भी आ गए थे किचन के अंदर ही, क्योंकि उनको पता है कि मेरे हाथ में थोड़ी तकलीफ है। तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैम्पर यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे थे कि पूरी दोपहर में लगी हुई थी खोया निकालने में, गाजर का हलवा शाम को बनेगा। लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं, तुम खा के देखना, ये मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बोल रहा हूँ, मैं तो खा लेता हूँ, तुम वैसे वाला भी बना लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये इतना बोल रहे हैं तो ऐसे बना के देख लेते हैं। और वैसे फिर मैंने मम्मी से भी फ़ोन करके पूछा, तो मम्मी ने भी मेरी यही बोला कि हाँ ऐसे ही बनाओ, ऐसे ही अच्छा बनता है, वो इतना नुकसान नहीं करता है गाजर का हलवा, और थोड़ा मीठा भी कम रखना। साथ के साथ ही ना अभी सब्जी के मैंने बाहर बैठे बैठे ही ना गाजर मटर वगैरह भी छील लिए थे। तो सब्जी को तड़का लगाने आ गए थे मेरे पतिदेव। अभी तड़का लगाना उनका कुछ नहीं होता है, सिर्फ कड़छी को ही ऐसे खड़े होके हिलाते हैं वो, बाकी तो सारा काम मेरा ही होता है। पर वो इतना भी कर देते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के। और यहाँ तो उन्होंने यहाँ पे लगा दिया था सब्जी को तड़का, और मैंने आटा वगैरह भी गूंद के ना सारे बर्तन धो दिए थे जितने इकट्ठे रखे थे दोपहर के। तो अभी इसको ना हलवे को पकने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो 3 बजे के आसपास मैंने चढ़ाया था इसको बनने के लिए हलवे को, और मुझे रात के 8:30 बज गए थे इसको बनाते बनाते। अभी टाइम आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कितना टाइम लगा होगा इसको बनने में। तो फिर मैंने यहाँ पे रात के खाने की तैयारी कर दी थी। तो गाजर मटर की सब्ज़ी हमारी बन गई थी, उसके अंदर डाला मैंने हरा धनिया। और अभी शाम के ना 6:30 पौने 7 ही हुए थे। तो बच्चे भी बोल रहे थे कि भूख लगी है, और इन्होंने भी बोला कि हाँ बना लो खाना। तो पहले मैंने अपनी दिया बाती की, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, और फिर इनको भी दे दिया था मैंने खाना डाल के। तो आज 7 बजे ही सबका खाना हो गया था रात का। वैसे भी सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, फटाफट चले जाते हैं। और अभी ना आजकल हमारा खाना भी 2 टाइम का ही हो गया है, एक सुबह में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, और एक रात में 7 बजे के आसपास हम खाना खा लेते हैं। दोपहर का ख़त्म हो गया है खाना पीना। दोपहर में ना आजकल मैं बच्चों को फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ, क्योंकि उनकी छुट्टियाँ हैं। जब स्कूल जाते हैं तो कहाँ इतने अच्छे से टाइम होता है उनके पास फ्रूट्स वगैरह खाने का। तो अभी डेली मेरा यही है कि वो दोपहर में बैठ के आराम से कुछ अमरूद वगैरह या संतरा, कुछ भी घर में होता है मैं उनको खिलाती ही हूँ। तो खाना बन गया था, साथ के साथ मैंने फुलके वगैरह बना दिए थे, सबको खाना दिया मैंने डाल के। साथ ही ना मैंने बूंदी का रायता बना दिया था। तो फटाफट से ये लगे थे अपना खाना खाने में। और वो दूसरी साइड ना आप लोग देखिए, गाजर का हलवा कम होना शुरू हो गया है। जब मैंने इसके अंदर गाजर ऐड की थी तो इसके अंदर आ नहीं रही थी, भगोने के ऊपर तक हो गई थी गाजर, अभी कम होनी ये शुरू हो गई थी। सभी का खाना बना हो गया था, किचन मैंने पूरी क्लीन कर दी थी, बर्तन धुल गए थे। और इसको देखिए, ये अभी तक बनने का नाम नहीं ले रहा है। 7:30 हो गई हैं रात, और अभी मुझे भी थकावट भी हो गई है, क्योंकि मैं 2 बजे से लगी हुई हूँ। पहले खोया निकाला मैंने, और उसके बाद फिर ये सब। तो ये देखिए यहाँ पे अभी इसको बनने में और भी बहुत टाइम लगने वाला है, इतनी जल्दी ये नहीं बनेगा, 1-1.5 घंटा इसको और लगेगा। जब इसका पानी खूब अच्छे से सूख गया था, थोड़ा थोड़ा ही रहता था, तो उसके अंदर मैंने 1 कटोरी भर के चीनी डाली। वह भी मैंने अपने हस्बैंड से पूछ के ही डाली कि कितनी डालनी है इसके अंदर चीनी। तो अभी इसको खूब अच्छे से भुनना है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, साथ चलाते रहना है। और जब तक ये ऐसे बिल्कुल सूख ना जाए, पानी इसका बिल्कुल सूख गया था, एकदम से ड्राई हो गया था ये। तो अब ये हलवा बनके तैयार हो गया है। और कोई भी ड्राई फ्रूट्स में इसके अंदर
कोई भी ड्राई फ्रूट्स मैं इसके अंदर नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि ये जो मेरे पास खड़ी हुई है इतने टाइम से, बच्चे नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट्स हलवे वगैरह के अंदर, अलग से खा लेते हैं, इतना ही बहुत है। तो सबसे पहले निकाला अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, उनको भोग लगाया और उसके बाद बच्चों को दिया और हस्बैंड को भी दिया। तो मैंने भी खाया थोड़ा सा, कि मुझे डर लगता है इसको देख के, फिर मुझे ना चक्कर आते हैं इसको खाने के बाद। लेकिन हाँ, सच में उस वाले से थोड़ा अलग है, इतना नहीं फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत 2-3 चम्मच मैंने भी खाई डर डर के, लेकिन चक्कर नहीं आए, बिल्कुल ठीक था और हलवा बिल्कुल परफेक्ट बना था। हलवे का कलर ही आप देख सकती हैं कितना अच्छा कितना प्यारा आया हुआ है ना। तो आप लोग भी खा लीजिए, आइए। और बच्चों ने पास कर दिया था, बच्चों को बहुत पसंद आया। हस्बैंड भी बोल रहे थे कि इसका टेस्ट भी उससे अलग आता है और अच्छा है, टेस्टी है, देखो तुम्हें नुकसान भी नहीं करेगा। तो नेक्स्ट डे था गीला वगैरह, फिर मैंने साफ किया उसके बाद, और बच्चों को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे कि सबका 2026 बहुत अच्छे जाए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे।